अरसा में पैदा करते हैं कौमी आमदनी कहलाती है। ये अरसा आमतौर पर 1 साल का होता है। यानी मार्शल ने ये बात वाज़ेह की कि 1 साल के दौरान किसी भी मुल्क के लोग अपने सरमाए और कुदरती वसाइल को इस्तेमाल करके जिस कदर भी अशिया व खिदमात पैदा करेंगे वो उस मुल्क की कौमी आमदनी कहलाएगी। अब अशिया व खिदमात में ये देखा जाएगा कि कौन सी अशिया और कौन सी खिदमात हैं जो कि कौमी आमदनी का हिस्सा होंगी। तो अशिया में हम मईशत के मुख्तलिफ़ शोबों से जो पैदावार हासिल होती है, मसलन ज़राअत से ज़रूरी फसलें, इसके अलावा इंडस्ट्री से यानी सनतों से मसनूआत, इसके अलावा मादनियात, जंगलात, हैवानात, नबातात वगैरह, इन सब शोबों से या इनके अलावा और जितने भी शोबे हैं उनसे जो पैदावारें हासिल होंगी हम उनको शामिल कर लेंगे, वो हमारी अशिया कहलाएंगी। इसके अलावा खिदमात जो हैं वो शामिल होंगी। इसमें अफराद और इदारों दोनों की खिदमात शामिल होंगी। इदारे जैसे मुख्तलिफ़ किस्म के कारोबार हैं, बैंक हैं, ज़राए नकलो हमल और रस्लो रसाइल वगैरह हैं। जबकि अफराद यानी उस्ताद, डॉक्टर, वकील और जज साहिबान वगैरह जो हैं उनकी खिदमात शामिल होंगी। अब ये बात याद रहनी चाहिए कि अफराद को उनकी खिदमात के बदले मुआवजे अदा किए जाते हैं, जबकि इदारों को उनकी खिदमात के बदले जो है मुनाफा हासिल होता है। इसके बाद आगे जो पेज नंबर 14 है उस पर प्रोफेसर फ़िशर की यानी तारीफ़ जो है वो सफ़ा नंबर 14 पर शुरू में दी गई है। इसको देख लेते हैं। अशिया व खिदमात की वो मिकदार जो 1 साल के अरसा में सर्फ की जाए कौमी आमदनी कहलाती है। यानी फ़िशर जो है वो ये बात बता रहे हैं कि 1 साल के दौरान किसी भी मुल्क के लोग जिस कदर अशिया ख़रीद कर इस्तेमाल में ले आएंगे वो उस मुल्क की कौमी आमदनी होगी। इसके बाद इससे नीचे जो है हमारे पास प्रोफेसर AC पीगो की तारीफ़ है, इसको भी देख लेते हैं। कौमी आमदनी कौम की मादी दौलत के उस हिस्से पर मुश्तमिल होती है जिसे ज़र की मदद से मापा जा सके, नीज़ इसमें बैरूनी ममालिक से हासिल शुदा आमदनी भी शामिल होती है। यानी पीगो जो हैं वो कौमी आमदनी की ये तारीफ़ बयान कर रहे हैं कि कौमी आमदनी कौम की मादी दौलत जिसे हम ज़र की मदद से माप सकते हैं। यानी अशिया व खिदमात जो हैं चूँकि हम उनकी मालियत मालूम कर सकते हैं रुपए पैसे की शक्ल में, इसलिए वो किसी भी कौम की मादी दौलत होंगी। तो वही बात होगी फिर से कि जो अशिया व खिदमात या किसी भी कौम की मादी दौलत है जिसको कि हम ज़र की मदद से माप सकते हैं वो उस मुल्क की कौमी आमदनी होगी। और साथ ये भी बता दिया गया है कि उसमें बैरूनी ममालिक से हासिल होने वाली आमदनी भी शामिल की जाएगी। इसके बाद इसी तारीफ़ से नीचे प्रोफेसर गार्डनर एकले की तारीफ़ दी गई है, इसको देख लेते हैं। किसी फ़र्द की आमदनी से मुराद वो कमाई होती है जो उसे अपनी या अपनी जायदाद की पैदावारी खिदमात के इवज़ हासिल हो। लिहाजा कौमी आमदनी कौम के तमाम अफराद की आमदनियों के मजमूए का नाम है। यानी गार्डनर एकले ने सबसे पहले तो एक फ़र्द की आमदनी की तारीफ़ हमें दी कि कोई भी शख्स जो है वो साल भर में जिस कदर आमदनी हासिल करता है अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल में लाकर या अपनी जायदाद की पैदावारी खिदमात के बदले, ठीक है, वो उसकी जो है वो आमदनी हो जाएगी। तो इस तरह अगर हम कौम के तमाम अफराद की आमदनियों को जमा कर लें, उनका मजमुआ ले लें, तो हमारे पास कौमी आमदनी मालूम हो जाएगी। इसके बाद प्रोफेसर गार्डनर एकले के बाद अगर हम जो हैं वो एक पैराग्राफ छोड़ के जो है ज़रा नीचे आएँ तो एक और तारीफ़ दी हुई है। नोबल इनाम याफ्ता मईशतदान पॉल ए सैमुअल्सन जो हैं वो क्या कहते हैं कौमी आमदनी के बारे में, तो उनकी तारीफ़ भी जो है हम देख लेते हैं। अब पॉल ए सैमुअल्सन का कहना है कि मजमूई तौर पर किसी एक मुल्क में पैदा होने वाली अशिया व खिदमात के सालाना बहाव की ज़री कदर व कीमत को कौमी आमदनी का नाम दिया जाता है। यानी सैमुअल्सन ने हमें ये बताया कि 1 साल के दौरान जितनी भी अशिया व खिदमात जो कि किसी मुल्क में पैदा हुई और फिर इस्तेमाल में आ गई, यानी हमने अशिया व खिदमात के सालाना बहाव को देखना है। तो सालाना बहाव का यही मतलब होगा कि साल भर के दौरान जितनी अशिया व खिदमात पैदा हुई और फिर इस्तेमाल में आई उनकी ज़र की शक्ल में, रुपए पैसे की शक्ल में, मनी की शक्ल में जो हैं हम
वैल्यू या उनकी कदर कीमत को देख लेंगे, उनकी मालियत का अंदाज़ा कर लेंगे और वो जो है उस मुल्क की कौमी आमदनी कहलाएगी। ये तारीफ़ भी तकरीबन जो है वो ऊपर वाली तारीफ़ों से कुछ हद तक मिलती जुलती है। ठीक है, सैमुअल्सन ने भी जो है वही बात की कि एक साल के दौरान पैदा होने वाली अशिया व खिदमात, ठीक है, और हमने उनकी क्या लेनी है, मालियत ले लेनी है, उनकी कदर कीमत मालूम कर लेनी है, वो जो है वो कौमी आमदनी हो जाएगी। इसके बाद कौमी आमदनी के बारे में जो है वो अब हमने मुख्तलिफ़ माहिरीन के ख़यालात जो है वो जानने की कोशिश की। एक बेहतर तारीफ़ हमारे पास है, वो देख लेते हैं कि कौमी आमदनी की एक बेहतर तारीफ़ क्या हो सकती है, या जामे तारीफ़ क्या हो सकती है। तो इससे मुराद ऐसी अशिया व खिदमात के बहाव की मालियत ली जाती है जो किसी मुल्क में एक साल के अरसे में पैदा की गई हों। फिर वही बात कि एक साल के दौरान जिस कदर अशिया व खिदमात किसी भी मुल्क में जो है वो पैदा हुई और इस्तेमाल में आई, उनकी हम मालियत मालूम कर लेंगे। ठीक है, अब आगे एक और बात भी कही गई है, बशर्ते कि उसमें से सरमाए की फसूदगी का अलाउंस और बिल वास्ता टैक्स मिन्हा कर दिए जाएं। यानी ये बात भी कही गई कि जब आप इस तरीके से कौमी आमदनी मालूम कर लेंगे, यानी अशिया व खिदमात की कदर कीमत का अंदाज़ा लगा लेंगे, उनकी मालियत मालूम कर लेंगे, तो जो कौमी आमदनी आपके पास मालूम हो जाएगी, एक तो उसमें से सरमाए की फसूदगी का अलाउंस जो है वो मिन्हा किया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा, यानी निकाल दिया जाएगा। सरमाए की फसूदगी का अलाउंस जो है इसको तफसील में तो अगले लेक्चर्स में देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर ये बताती चलूँ कि मशीनों की टूट फूट या मरम्मत के लिए जो रकम जो है मशीन की आमदनी में से अलहदा से रखी जाती है उसे सरमाए की फसूदगी का अलाउंस कहा जाता है, ताकि जब वो मशीन जो है वो ख़राब हो जाए तो हम उसकी जगह वैसी ही एक नई मशीन ख़रीद सकें उस रकम से जो हमारे पास मौजूद होगी, जो हमने उस मशीन की आमदनी में से बचा ली होगी। तो ये हो गया सरमाए की फसूदगी का अलाउंस। और इसके बाद जो है वो बिल वास्ता टैक्स भी निकालने हैं। बिल वास्ता टैक्स यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। बिल वास्ता टैक्स जो हैं वो आमतौर पर जो है अशिया की कीमतों में शामिल होते हैं। ठीक है, तो इनको भी जो है वो देख लिया जाएगा कि अशिया की कीमतों में किस कदर टैक्सेस जो हैं वो शामिल हैं, इनको भी निकाल देना है। तो फिर जो हमारे पास अदाद शुमार आएंगे वो हो जाएगी उस मुल्क की कौमी आमदनी। जिस भी मुल्क की कौमी आमदनी मालूम की जाएगी, यही ख्याल हमने रखना है। जो बेहतर तारीफ़ है यही बता रही है कि जब भी आप अशिया व खिदमात की मालियत मालूम कर लें जो कि एक साल में किसी भी मुल्क में पैदा हुई, तो उसके बाद उसमें से सरमाए की फसूदगी का अलाउंस और बिल वास्ता टैक्स हैं उनको लाजमी तौर पर माइनस कर दिया जाना चाहिए। यहाँ पर नीचे जो है वो वजाहत भी दी हुई है, आप इसे भी जो है वो पढ़ सकते हैं। उसमें भी बताया गया है कि सरमाए की फसूदगी का अलाउंस क्या होगा और इसी तरह से बिल वास्ता टैक्स जो हैं उनको भी कीमत से माइनस कर देना है।